वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। बड़ी समस्या क्या है? वो है क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज क्यों है समस्या? क्योंकि कार्बन एमिशन बढ़ता जा रहा है। और वो कौन बढ़ा रहा है, क्या आपको पता है? क्योंकि ये बताया नहीं जा रहा है। आप अपने फोन में गूगल पे सर्च करके देखिएगा, क्योंकि अगर हम लोग इसका ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि बच्चे भविष्य हैं और बच्चों को ये बात बताई नहीं जाएगी कि आगे आने वाले समय में जो है क्या स्थिति होगी। आज न शुद्ध हवा मिल रही है, न शुद्ध खाना मिल रहा है, न शुद्ध पानी मिल रहा है, तो हम जीवन कैसे जी पाएंगे? इसके लिए हम सबको जो है अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं पूरे भारतवर्ष में पर्यावरण को ठीक करने के लिए 10 लाख पौधे लगाएं और 10 लाख रियल हीरोज का सम्मान करें। रियल हीरोज जो कैटेगरीज मैंने डिवाइड की है, जिसमें हमारे शिक्षक जन है। अपने यहाँ भारत देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिसमें जितने भी शिक्षक होते थे उनको गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, मतलब गुरु को भगवान की संज्ञा दी गई। लेकिन क्या आज है अपने भारत में ऐसी व्यवस्था? ऐसी बात है गुरु शिष्य का रिश्ता है, ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, हम सब बोल रहे थे कि इंडिया इज माई कंट्री, ऑल आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। लेकिन ब्रदर सिस्टर में क्या कंपटीशन होता है? जहां प्रति व्यक्ति योग्यता की जरूरत है, वहां प्रतियोगिताएं होने लगी। स्कूल में क्या होनी चाहिए? हम सब क्यों आते हैं स्कूल में? जहां पे पर व्यक्ति कि पर बच्चा कौन सी सब्जेक्ट में, कौन सी स्ट्रीम में अच्छा है, उस पर काम किया जाए और जिससे उसको पुश करके उसको आगे ले जाया जाए। लेकिन अब अपने यहां क्या हो गया? अंग्रेजों की जो पढ़ाई थी, वो जो हम लोगों को अभी भी पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजों ने जानबूझ के इसीलिए ऐसी पढ़ाई बनाई जिससे कि हम आपस में भाई बहन की तरह न रहते हुए हम लड़ने लगे। आज यही स्थिति हो गई है कि आप देखेंगे तो सब चीजें पिछले 50 सालों में सब चीजें एडवांस हुई, लेकिन जो सबसे गड़बड़ हुई वो संबंध हुए। माँ बाप बच्चे से खुश नहीं है, बच्चा माँ बाप से खुश नहीं है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे जो अंदर से जो होनी चाहिए जो बात, जो जड़ में, क्योंकि हमें कंपटीशन नहीं करना है, हमें सब एक दूसरे का साथ लेके चलना है। तो मैं पूरे भारतवर्ष में मैं एक परिवार बनाने निकला हूं, जहां 10 लाख का परिवार हो, जो आगे सरकारों से ये अपील कर पाए कि स्कूलों में कंपटीशन ना हो, स्कूलों में पर बच्चे की योग्यता के ऊपर काम किया जाए। जैसे बहुत सारी कंट्री में आपने सुना होगा, अपना देश 140 करोड़ की कंट्री का देश है। बहुत सारी कंट्रियां इतना आगे क्यों है? कभी सोचा आप लोगों ने? चाहे खेल में हो, चाहे शोधों में हो, चाहे जितने भी नवाचार में हो, इसलिए है क्योंकि जो बच्चा जो करना चाहता है उसमें वहां के स्कूल्स और उसमें वहां के मम्मी पापा पुश करते हैं। वहां ऐसा नहीं कहा जाता कि नहीं आपको पढ़ाई ही करना है। अब सोचिए, सचिन तेंदुलकर को अगर बचपन से पढ़ाई के लिए प्रेशर बनाया गया होता तो क्या सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा प्लेयर बन पाते? तो अपने देश में शिक्षा रिफॉर्म हो, ऐसी शिक्षा जिससे हर बच्चा, देखिए एक बीज देखा है ना हम सब लोगों ने, हर बीज के अंदर ताकत है वो पेड़ बनने की। लेकिन अगर उसको सही मिट्टी में नहीं डाला जाएगा, सही खाद पानी, सही माहौल नहीं रहेगा, तो क्या वो पेड़ बन पाएगा? ऐसे ही हर बच्चा इस धरती पर सफल होने के लिए पैदा हुआ है, जो ईश्वर ने जिसको बनाया है। तो कोई क्या किसी बच्चे को कोई बड़ा कर सकता है हाइट में? कैसे एक बच्चा छोटा पैदा होकर बड़ा होता है? तो ये जो बॉडी हम लोगों को मिली है, ये ईश्वर के द्वारा मिली है। हम सब टीचर्स को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि हम सबको एक होना पड़ेगा, एक मिशन की। मतलब हम सब लोग इस बात को समझे कि हमारे भारत देश के बच्चे इतने डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, इतने एंजाइटी में क्यों हैं? क्योंकि कंपटीशन है। बच्चा जो है, अगर किसी को भी कहीं भी अगर कोई कंपटीशन कर दिया जाए खाना खाने का, तो सोचिए एक बंदा खाना खा पाएगा? खाने में कंपटीशन हो जाए, कौन जल्दी ज्यादा खाएगा। तो हम सब लोग को एक साथ एक मंच पे, अभी जो है मेरा चैनल है यूट्यूब का, मैं यहाँ पे आपके कॉलेज स्कूल में मैं मैम को दे दूंगा, जिसको मैं सभी बच्चों को फॉरवर्ड करना चाहूंगा। ये पूरी भारत में मैं 10 लाख लोगों का परिवार बनाना चाहता हूं आगे चल के, जिससे हम सरकारों से अपील करें कि जो गुरुकुल संस्कृति में हमारी शिक्षाएं थी उसको पुनर्स्थापित किया जाए। तो आप लोग तैयार हैं हमारा साथ देने के लिए? क्या आप चाहते हैं स्कूलों में शिक्षा जो है कंपटीशन की बंद हो, हर बच्चे की योग्यता पे काम किया जाए? चाहते हैं आप सब? थोड़ा उधर भी दिखाइए। क्या आप सब चाहते हैं कि जो हमारा मन हो वो मैं करने में कामयाब हूं? जिस सब्जेक्ट में मेरा मन लगे वही मैं पढ़ाई करूं? मेरा भी यही मकसद है। मैं चाहता हूं कि बच्चा अगर खेल में उसको अच्छा लग रहा है तो वो बच्चा सिर्फ खेले, अगर बच्चे को आर्ट में अच्छा लग रहा है तो सिर्फ वो आर्ट करे, अगर बच्चे को विज्ञान में अच्छा लग रहा है तो सिर्फ विज्ञान पढ़ाया जाए। बेसिक चीजें, मोटी मोटी चीजें थोड़ी बहुत जो है, और बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में वो इसलिए पढ़ाई जाए जिससे कि उसकी समझ डेवलप हो। जैसे कि जियोग्राफी की, जिससे हम अपने देश को थोड़ा बहुत जान पाए, इतिहास जिससे हम समझ पाए कि जितने भी महान लोग थे उन्होंने क्या किया,
आज जो है मैं आप सब में से किसी एक व्यक्ति से मैं पूछूंगा 5 हीरोज के नाम कौन बताएगा? 5 हीरो आप लोगों को पता है? हीरो किसको बोलते हैं? कोई बताएगा 5 भारत के हीरो के नाम? कोई भी छोटा बच्चा 5 हीरो, रेज योर हैंड एनीबॉडी। अब देखिए आज जो है स्थिति ऐसी है, ये आप लोगों की गलती नहीं है, हम लोगों को जो है जो मेरा चैनल है मैं उसका जो है लिंक भेज दूंगा, तो आप उसको शेयर करिएगा सब बच्चों को। और आपको लगता है अरे सर आईपी तो जो मैं आप लोगों से बात बोल रहा था कि हर स्कूल्स में आज व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं आपको अपना लिंक भेज दूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि सच में ये जो काम हम करने जा रहे हैं, जो एक परिवार बनाने जा रहे हैं जिससे सरकारों पे हम ये कर पाए, क्योंकि सरकार से अगर मैं अकेले बोलूंगा या आप में से कोई बोलेगा कि देश में शिक्षा को रिफॉर्म किया जाए तो कोई किसी की बात नहीं मानेगा, क्योंकि सरकारें चाहती हैं कि बच्चे महान पैदा ना हो, सरकारें चाहती हैं बच्चे गुलाम पैदा हो। और आज तो आप देखिए नौकरी में भी बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं। तो जब तक अपनी शिक्षाएं स्वधर्म वाली लागू नहीं होंगी, जो अपने आप कृष्ण भगवान ने हम सबको ये ज्ञान दिया था कि स्वधर्मा निर्धयम श्रेयक्रम, कि स्वधर्म में निर्धन रहना भी सबसे श्रेयकर होता है, कि जितने भी लोग लाइफ में सफल होते हैं वो अपने स्वधर्म में रह के ही सफल होने में कामयाब होते हैं। तो मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरा साथ दें, मेरे परिवार से जुड़े और पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हम सब लोग एक साथ जुड़े। और मैं डाइटिशियन भी हूँ, तो मैं आप सब लोगों को जो है ग्रुप में जिन भी मैम का नंबर लूंगा, मैं डाइट चार्ट अपना भेज दूंगा, जिस डाइट चार्ट को आप सब लोग फॉलो करें और अपनी हेल्थ को सुधारने में कामयाब हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पूरे भारत में जो है मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि अपने असली हीरोज को पहचानिए, क्योंकि आप सभी शिक्षक जन की वजह से ही इस देश में अच्छे डॉक्टर्स निकलते हैं, इस देश में अच्छे वैज्ञानिक निकलते हैं, इस देश में अच्छे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी आप सभी शिक्षक जन की वजह से निकलते हैं। तो जब तक हम शिक्षकों का सम्मान नहीं करेंगे, अपने देश में और अच्छे शिक्षक जो है उत्पन्न, क्योंकि जहां सम्मान होता है वहां उस काम को करने में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे आज बहुत सारे बच्चे क्रिकेटर इसलिए बनना चाहते हैं कि आज क्रिकेटर्स के ऊपर सबकी निगाह रहती है। तो जब ऐसे ही जो है हम ये जान जाएंगे कि असली हीरोज, क्रिकेटर से भी ज्यादा बड़े हीरोज हमारे शिक्षक जन हैं, तभी जो है अपने देश में और बहुत सारे अच्छे शिक्षक जन आएंगे। तो एक बार फिर से मैम के लिए ताली बजाएं प्लीज। तालियां तेज बजनी चाहिए, तालियों से बहुत फायदे होते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। Answer. Shiver your hands. Stop. Will always fight to be worthy of it. I should give my parents, teachers, respect and treat everyone with courtesy.
to my country and my people. My devotion. That's my devotion. India's well-being. Prosperity alone lies my happiness. आइए सर प्लीज। अच्छा सर ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ये मैं फोटो कॉपी भेज दूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू बहुत बड़ा काम कर रहे हैं नहीं, और thank इस you. गांव में थैंक यू सर। नर्मदा महाविद्यालय परिवार Thank you, आपका sir. सहभागी बनकर और थैंक यू सो मच। बहुत बातें धन्यवाद। करेगा। आपको Thank you. बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस मंच पर हम लोग 5 पौधे लगाएंगे, हम पेड़ों को कटने से बचाएंगे। गुरुकुल शिक्षा नीति बनाने के लिए सरकार से विनम्र निवेदन करेंगे। अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? पंकज सिंह चौहान। बहुत बधाई, हम आपका स्वागत करेंगे। साइकिल